नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हम बिल्डिंग बनाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं और चांद तक पहुँच चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हमारी शुरुआत कहाँ से हुई? आज से लाखों साल पहले हम ऐसे नहीं थे। हमने एक लंबा सफर तय किया है, एक जंगली जानवर से लेकर धरती के सबसे समझदार जीव बनने तक का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सब करने वाला इंसान कहाँ से आया? क्या इंसान हमेशा से इतना समझदार था? क्या हम सच में बंदर से आए हैं? आज के इस वीडियो में हम समय के पीछे जाएंगे और देखेंगे कैसे एप से इंसान का जन्म हुआ। आज हम जानेंगे 7 मिलियन साल पुरानी वह यात्रा जिसमें एक जानवर धीरे धीरे इंसान बना। यह कहानी है भूख की, संघर्ष की, खून की और दिमाग की विकास की। इवोल्यूशन कोई थ्योरी नहीं, यह एक नेचुरल फिनोमिना है। जब वातावरण बदलता है तो जीव या खुद को बदल देते हैं या खत्म हो जाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने कहा है, जो सबसे ताकतवर होता है वह नहीं बचता, बल्कि जो समय के साथ खुद को बदलता है वही बचता है। इंसान भी इसी नियम का परिणाम है। अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन साल पहले हुआ। पृथ्वी शुरुआत में आग का गोला थी और लगातार उल्काओं की बारिश हो रही थी। पृथ्वी गर्म मैग्मा का महासागर था और हर जगह वोल्केनो इरप्शन हो रहा था और गैसेस बाहर निकल रही थी। उसी गैसेस में CO2, अमोनिया, मीथेन भी थी। इससे बना प्राइमरी इन्वायरमेंट और भाप बादलों में बदलने लगे। लाखों साल बारिश हुई और अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। लाखों साल बारिश होने की वजह से पृथ्वी पर महासागर बने, नदियाँ बनी, झील बनी। शुरुआती हवा जहरीली थी, बिना ऑक्सीजन की थी और यहीं से जीवन की शुरुआत हुई। पहले साइनोबैक्टीरिया आए। ये सनलाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपना फूड बनाते और ऑक्सीजन छोड़ते थे और धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई। इसे कहते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। फिर आए यूनिसेलुलर, उसके बाद मल्टीसेलुलर, जैसे फिश, फ्रॉग, डायनासोर। डायनासोर खत्म होने के बाद मैमल्स को मौका मिला। मैमल्स ऑर्गेनिज्म का एक स्पेशल ग्रुप बना, प्राइमेट। इनकी खासियत बड़ा दिमाग, आंखें सामने और उंगलियों से पकड़ने का क्षमता थी। यही आगे चलकर एक शाखा निकली, ह्यूमन लिंकेज की। बहुत लोग कहते हैं इंसान बंदर से आया, लेकिन यह गलत है। जबकि इंसान और बंदर दोनों का एक ही कॉमन एंसेस्टर है, वो है चिंपैंजी। क्योंकि चिंपैंजी और इंसानों का DNA 98.8% मैच करता है। फिर भी हम अलग क्यों हैं? जवाब है दिमाग और सोच। 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में साइलेंथ्रोपस यह जीव रहता था। यह थोड़ा सीधा चलता था, लेकिन दिमाग बहुत छोटा था, लेकिन चेहरा इंसानों जैसा था। यहीं से मानव यात्रा शुरू होता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। इनकी खास बात ये थी कि पूरी तरह 2 पैरों से चल सकते थे, हाथ खाली हुए। क्रेनियल कैपेसिटी 460 थी। यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हाथों से औजार बने और खाना इकट्ठा किया। उसके बाद 2.4 मिलियन साल बाद होमो हैबिलिस आए। पहली बार पत्थर के औजार बने और जानवरों का मीट खाना चालू हुआ। इनका क्रेनियल कैपेसिटी 650 cc था। यहीं से इंसान सिर्फ जानवर नहीं रहा, बल्कि सोचने लगा। इसके बाद होमो इरेक्टस आते हैं। यह इंसान अफ्रीका से बाहर एशिया, यूरोप तक पहुंचा और होमो इरेक्टस ही आग का खोज किया। आग से सब कुछ बदल गया। कच्चा मीट पकाकर खाते थे, ठंड में बचाव के काम आता था और इनका क्रेनियल कैपेसिटी 1000 cc था। इंसान अकेले नहीं रहा, समूह में रहने लगा। इसके फायदे ये हुआ कि शिकार करने में आसानी होता था, ज्ञान का आदान प्रदान होने लगा और बच्चों की सुरक्षा भी बढ़ी। यहीं से समाज बना। फिर आए निएंडरथॉल। ये ताकतवर, समझदार और भावना रखने वाले थे। ये डेड बॉडी को दफनाते थे और बीमारियों का इलाज भी करते थे। उसके बाद आते हैं होमो सेपियन। होमो सेपियन ने भाषा बनाई, पेंटिंग बनाई, रिलीजियस बनाया। गुफाओं में पेंटिंग करते थे। ये बताते हैं कि इंसान सिर्फ जी नहीं रहा है, बल्कि सोच भी रहा है। 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया। गांव शहर में बदलने लगे, शहर सभ्यता में बदलने लगे। यहीं से युद्ध, राजनीति, विज्ञान का शुरू हुआ। इंसानों का दिमाग क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि जटिल जीवन, समस्या समाधान, सामाजिक दबाव के कारण बड़ा हुआ।
आज इंसान प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, खुद के अस्तित्व से खेल रहा है। इवोल्यूशन अभी रुका नहीं है। अगला कदम क्या होगा, सुपर ह्यूमन या खुद का अंत? यह निर्णय अब इंसान के हाथ में है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।